हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, सेल के बारे में देखा जाएगा और यह लाइफ का बेसिक यूनिट क्यों है इसको समझने की कोशिश किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं सेल का। इंट्रोडक्शन। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, तो साइंस के जिस ब्रांच में सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का स्टडी किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी इज़ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल विच इज़ द पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस। Cytology is the study of structure and composition of cell. With the introduction of many new and powerful tools and techniques for studying living organism at the cellular and molecular level, the expression cell biology currently is more commonly used. ठीक है, तो आजकल जो है सेल बायोलॉजी यूज किया जाता है इसके लिए, जिसमें नए नए पावरफुल टूल्स आ चुके हैं, टेक्निक्स आ चुके हैं, जिससे सेल के सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है। इसलिए अब इसको सेल बायोलॉजी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ध्यान से समझें। द टर्म सेल was first coined by an English microscopist रॉबर्ट हुक इन 1665। तो आप सेल टर्म जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में। ठीक है, तो 1665 में सेल टर्म्स जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा यूज किया गया था। सेल जो है वह एक ग्रीक वर्ड काइटोस से बना है। ठीक है, काइटोस सेल, लैटिन सेला, हालो स्पेस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? हालो स्पेस। रॉबर्ट हुक saw under the microscope a cell was really an empty cell wall of dead plant tissue। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप में देखा था, रॉबर्ट हुक ने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था सेल को अध्ययन करने के लिए, सेल का स्टडी करने के लिए। तो जो भी उसमें उन्होंने देखा वह वाकई में डेड सेल था, एम्प्टी था, उसमें सेल वॉल को उन्होंने देखा था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक saw under the microscope a cell was really the empty cell wall of dead plant tissue। ठीक है, तो वास्तव में वह डेड प्लांट टिश्यू का सेल वॉल था जिसको रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में देखा था। द फिगर्स ऑफ कॉर्क सेल एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वेयर published in collection of essays under the title माइक्रोग्राफिया इन लंदन। ठीक है, तो जो भी उन्होंने माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने देखा उसका फिगर उन्होंने माइक्रोग्राफिया में, ठीक है, माइक्रोग्राफिया टाइटल से उसको जो है प्रकाशित कराया, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर के रूप में एक कॉर्क सेल लाइक स्ट्रक्चर देखा। जैसे आप हनीबी कॉम्ब देखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में जैसा स्ट्रक्चर है उस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था और इसका फिगर उन्होंने माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया था। द फिगर ऑफ कॉर्क सेल एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वेयर पब्लिश इन कलेक्शन ऑफ एसे अंडर द टाइटल माइक्रोग्राफिया इन लंदन। एंटोनी वान लोवेनहॉक, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं। एंटोनी वान लोवेनहॉक और डस्ट ड्रेपेरी मर्चेंट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व प्री सेल। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्री सेल, जीवित सेल के बारे में, लिविंग सेल के बारे में जो है स्टडी जो है वह एंटोनी वान लोवेनहॉक के द्वारा किया गया था। लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल एंड स्पर्म etc यूजिंग हिज होम मेड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन्होंने भी होम मेड माइक्रोस्कोप से यूज करके इन्होंने सेल का स्टडी किया था। तो लिविंग सेल का जो स्टडी सबसे पहले किसने किया था? एंटोनी वान लोवेनहॉक ने। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था वह आपका डेड सेल था, सेल वॉल था।
सेल टर्म जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में यूज किया गया था। नेक्स्ट देखें, अल्फोंसो कॉर्टाई ऑब्जर्व लिविंग सब्सटेंस इन द सेल्स। ठीक है, तो अल्फोंसो कॉर्टाई ने सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस को ऑब्जर्व किया था कि सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस होते हैं। यह ऑब्जर्वेशन सबसे पहले अल्फोंसो कॉर्टाई ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन discovered the presence of a small rounded body within the cell of arched roots which were later termed as nucleus। तो रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड रूट्स में एक सेल के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखा। आगे चलकर उसके लिए उन्होंने टर्म न्यूक्लियस का यूज किया था। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले जो हैं वे रॉबर्ट ब्राउन हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल राउंडेड बॉडी विद इन द सेल ऑफ आर्किड रूट विच वाज लेटर टर्म एज न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड रूट्स के सेल में स्मॉल राउंडेड बॉडी देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। वान मोहल and Johns Purkinje called a jelly-like substance in the cell as protoplast। तो सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे प्रोटोप्लास्ट जो है वान मोहल और जॉन्स पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, वान मोहल एंड जॉन्स पुरकिंजे ने जेली लाइक सब्सटेंस को जो सेल के अंदर पाया जाता है उसे प्रोटोप्लास्ट टर्म दिया था। तो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। यह बात किसने कहा था? वान मोहल एंड जॉन्स पुरकिंजे ने। ठीक है, तो यह डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में था। कुछ चीज़ें, इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया गया कि साइटोलॉजी जो है वह सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का स्टडी कराती है। साइटोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं। अब जो है नए टेक्निक्स आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं और इसको जो है कॉमन रूप से अब सेल बायोलॉजी कहा जाता है। फिर आपने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जो टर्म सेल है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने यूज किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा था, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर देखा था और उसे उन्होंने सेल कहा। वास्तव में वह सेल वॉल था, एक डेड प्लांट टिश्यू था। ठीक है, उसके बाद यह बातें उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को उन्होंने माइक्रोग्राफिया टाइटल के अंतर्गत पब्लिश कराया था लंदन में। उसके बाद एंटोनी वान लोएनहॉक ने लिविंग सेल को स्टडी किया था, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ब्लड सेल, ये सब चीज़ें आई थी जो होममेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने स्टडी किया था। फिर आता है अल्फोंसो कॉर्टाई। अल्फोंसो कॉर्टाई ने सेल के अंदर जो है लिविंग सब्सटेंस पाए जाते हैं, यह बातें उन्होंने स्टडी किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड रूट्स के सेल्स में उन्होंने राउंडेड बॉडी स्ट्रक्चर देखा था, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। वान मोहल और जॉन्स पुरकिंजे ने जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर होता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहा था। ठीक है, अब आते हैं सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी होता क्या है, ध्यान से समझें। द सेल थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियास लाइडेन एंड लायरटन बॉटनिस्ट एंड थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो सेल थियरी जो है वह स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। जो आपके स्लाइडेन थे वे एक बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वे जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने सेल थियरी के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने कुछ बातें कही थी सेल थियरी में। द सेल थियरी वाज प्रपोज, ठीक है, propounded by German biologist Matthias Leiden, Lower Turn botanist
ठीक है, एंड थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट। टू इम्पॉर्टेंट टेनेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर, जो सेल थ्योरी में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी वो क्या थी, जो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। इन स्पाइट ऑफ द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, सब एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है, एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वे एक या एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं। द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वह स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो सेल को लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड वन और मोर सेल। ये दो बातें जो हैं सेल थियोरी में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा बताया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। इन 1855 द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्को एडेड द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सेल थियोरी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब स्लाइडेन और स्वान ने अपना सेल थ्योरी दिया था तो उसमें केवल दो ही बात उन्होंने शामिल किया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वे एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं, और सेल जो होता है वह यूनिट ऑफ लाइफ होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। आगे चल के 1855 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे रुडोल्फ विर्सो, इन्होंने एक थर्ड प्रिंसिपल को सेल थ्योरी में ऐड किया, तीसरे सिद्धांत को उन्होंने सेल थ्योरी में डाला। उन्होंने क्या कहा, विर्चो स्टेटेड दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स उत्पन्न होते हैं वे पहले से उपस्थित सेल के ही डिवीजन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। लैटिन फ्रेज में इस बात को कहेंगे ओमनी सेल्ला ओसेल्ला। लैटिन भाषा में इस बात को कहना हो तो क्या कहेंगे, ओमनी सेल्ला ओसेल्ला, अर्थात जितने भी सेल्स उत्पन्न होते हैं, जितने भी सेल्स बनते हैं वे पहले से उपस्थित सेल के डिवीजन से ही बनते हैं। नेक्स्ट है आपका लुइस पास्चर 1862 एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लिविंग आर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी लिविंग्स हैं वे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट्स होते हैं। पहले से जो सेल्स उपस्थित हैं उन्हीं सेल्स के डिवीजन से जो है लिविंग लाइफ ओरिजिनेट्स होती है। यह बातें लुइस पास्चर ने कहा था कि लाइफ जो है अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकती है, अगर कहीं पर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं तो उन्हीं से ही लाइफ की शुरुआत हो सकती है। लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, एक्सपेरिमेंट रूप में उन्होंने प्रूव किया था, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, लाइफ जो है, जीवन जो है वह पहले से उपस्थित सेल से ही उत्पन्न होगी। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस जो हैं वे सबसे छोटे स्मॉलेस्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आर एन एक्सेप्शन टू द सेल थियरी। तो सेल थियरी के एक्सेप्शंस जो हैं वे क्या हैं, वायरस हैं, जो सेल या सेल से नहीं बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो वायरस द स्मॉलेस्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। ठीक है, तो सेल थियरी के एक्सेप्शंस कौन से होते हैं, वायरस हैं। सेल थियरी के एक्सेप्शंस वायरस हैं जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं, सेल जो है वह लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, इसके बारे में समझते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया जा रहा है द सेल के बारे में, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया,
फिर डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, सेल थियरी के बारे में, ठीक है। फिर आपको हमने बताया, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताएंगे सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ध्यान से इसको समझें। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट होता है और यह किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो यह डिफरेंट लेवल्स के होते हैं। किसी का बॉडी जो है केवल एक सेल से बना हो सकता है, किसी का मल्टीपल सेल से बने हो सकते हैं, किसी में आर्गन होते हैं, किसी में आर्गन सिस्टम होता है। तो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कंस्टिट्यूट अ टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है। सेल्स का ऐसा ग्रुप जो सिमिलर सेल्स का ऐसा ग्रुप जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को, एक विशेष कार्य को करते हों, ऐसे सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मसल्स आर ग्लैंड। मसल्स एंड ग्लैंड्स जो हैं वे टिश्यू के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। तो ऐसे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू उनके लिए यूज किया जाता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन constitute a tissue. Several type of tissue may join collectively to form a functional unit called organ, ठीक है। तो several types of tissue, सेम टाइप्स के टिश्यू जो है आपस में मिलते हैं, कलेक्ट होते हैं और एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिसे आर्गन कहा जाता है। दैट कैरीज आउट वन आर मोर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। जो एक विशेष कार्य को करते हैं, एक या एक से अधिक विशेष कार्य करते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, स्टेम एंड रूट्स। ये सब आर्गन्स हैं जो सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू के ज्वाइन होने से बनते हैं। तो सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू में ज्वाइन कलेक्टिवली टू फॉर्म एंड स्पेसिफिक फंक्शन। सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हैं एक दूसरे से कलेक्टिवली, ठीक है, इकट्ठा होते हैं और एक साथ वर्क करते हैं, आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। टू आर मोर आर्गन वर्किंग टुगेदर in the execution of specific bodily function constitute an organ system, ठीक है। दो या दो से अधिक आर्गन जो हैं आपस में मिलकर एक साथ जो है वर्क करते हैं। स्पेसिफिक बॉडली फंक्शन, बॉडी को चलाने के लिए स्पेसिफिक वर्क करते हैं और ऐसे आर्गन सिस्टम टर्म से यूज किया जाता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें बहुत सारे आर्गन्स जो हैं आपस में मिलकर वर्क करते हैं बॉडी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि टू आर मोर आर्गन वर्किंग टुगेदर, दो या दो से अधिक आर्गन्स जो हैं वे साथ साथ वर्क करते हैं और इन द एक्सक्रेशन ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन कंस्टिट्यूट एन आर्गन सिस्टम, ठीक है। तो बॉडी फंक्शन को वर्क करने के लिए, बॉडी फंक्शन जो है सही तरीके से वर्क करे, इसके लिए दो या दो से अधिक आर्गन जो हैं एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, आर्गन सिस्टम कहते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पीटीसी। तो यह था सेल्स एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसको देखते हैं। सेल आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। सेल जो होते हैं वे हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सेल का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और सबका अपना अपना वर्क होता है, अर्थात ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, आर्गन से बने होते हैं। तो सेल आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। सेल पोसेस ए जेनेटिक प्रोग्राम एंड मीन्स टू यूज इट, ठीक है। सेल्स जो है एक जेनेटिक प्रोग्राम के रूप में वर्क करते हैं और इसका एक अर्थ निकलता है, ठीक है। तो सेल्स जब वर्क करते हैं जेनेटिक प्रोग्राम के रूप में तो सबका अपना अपना एक मीन होता है, मतलब होता है। सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देमसेल्फ
सेल्स जो है उनमें यह पावर होती है कि वो अपने जैसा बना सकते हैं, ठीक है। सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देम सेल्फ, सेल में यह क्षमता होती है कि वे अपने जैसा उत्पन्न कर सकते हैं। सेल एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी, सेल्स जो है वह एनर्जी का यूज करता है अपने वर्क के लिए। सेल्स कैरी आउट ए वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेल्स जो है सेल्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। कैरी आउट वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेल्स एंगेज इन न्यूमरस मैकेनिकल एक्टिविटी, सेल्स जो है वह अलग अलग तरह के मैकेनिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेज होते हैं। सेल आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, सेल्स में यह पावर होती है, क्षमता होती है कि वह स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स देते हैं। अगर कोई भी उनसे स्टिमुलाई दिया जाएगा, उसको सूचना दी जाएगी सेल्स को, तो उसका जो है वह रिस्पांस देते हैं सेल्स, तो उसमें यह क्षमता होती है। सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, सेल्स में यह क्षमता होती है कि वे अपना सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, स्वनियंत्रित हो सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशन का पावर होता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स में क्या क्या होते हैं? सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड, सेल्स possess a genetic program and the means to use it. Cells are capable of producing more themselves. Cell acquire the utilized energy. Cell carry out a variety of chemical reactions. Cell engage numerous mechanical activity. Cells are able to respond to stimuli, and cells are capable of self-regulation. अब जो है सेल्स जो है टू टाइप्स इसमें आपको बताएगा, यूनिसेलर्स जो सिंगल सेल से हैं और मल्टीसेलर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलर्स एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू यूनिसेलर मल्टीसेलर, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ठीक है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। जिनका बॉडी जो है केवल सिंगल सेल से बना है उनको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और जिनके बॉडी में एक से अधिक सेल्स यूज हुए हैं उनको मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने प्रेजेंट हैं इस बेस पे डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया और मेनी फंजाइस हैं जिनके पास जो है केवल सिंगल सेल होता है। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलर, इनको यूनिसेलर कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग, अ ट्री और एन एलिफेंट इज मेड ऑफ सेवरल बिलियंस ऑफ सेल्स, हेंस कैन बी टर्म मल्टीसेलर, ठीक है। मानो ट्री, एलिफेंट्स, ठीक है, के बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए इन्हें मल्टीसेलर का टर्म यूज किया जाता है। ऑल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म आर बोथ कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड, जितने भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सब कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। वेदर प्लांट और एनिमल, द लाइफ ऑफ एवरी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बीइंग एज ए सिंगल सेल, ठीक है। चाहे प्लांट में हो या फिर एनिमल में हो, लाइफ ऑफ एवरी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बीइंग एज ए सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल के अंदर जीवन की सारी एक्टिविटी जो है परफॉर्म होती है। सिंगल सेल के अंदर जो है एवरी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बीइंग ए सिंगल सेल, लाइफ ऑफ एवरी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बीइंग ऑफ ए सिंगल सेल, किसी भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जो है वह सिंगल सेल से ही होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है। उनकी स्टार्ट जो है, प्रारंभ जो है वह सिंगल सेल से ही होती है, वही सेल जो है डिवाइड करके मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। वेदर प्लांट और एनिमल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, द लाइफ ऑफ एवरी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो है वह सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट देयर इंटायर लाइफ साइकिल इन ए सिंगल सेल, ठीक है। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कंप्लीट देयर इंटायर सेल साइकिल, लाइफ साइकिल एज ए सिंगल सेल, उसके लाइफ के लिए जितने भी एक्टिविटी हैं
वे सारे जो हैं सिंगल सेल में ही कंप्लीट होते हैं। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट देयर इंटायर लाइफ साइकिल, ठीक है, जो भी उनकी इंटायर लाइफ साइकिल हैं वे सब एक्टिविटीज सिंगल सेल के अंदर ही कंप्लीट होती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इन अदर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इन अदर्स, दूसरे शब्द में, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो लाइफ के दौरान जो है सेल की संख्या जो है इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। इन अदर द एन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ के दौरान, कोर्स के दौरान जो है नंबर ऑफ सेल जो हैं वह इंक्रीज करते हैं। ऑल द सेल ऑफ आवर बॉडी कम फ्रॉम सिंगल सेल्स, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं वे सब सिंगल सेल से ही आती हैं। ऑल द सेल ऑफ आवर बॉडी कम फ्रॉम ए सिंगल सेल, द जाइगोट, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है, विच डिवाइड्स कंटिन्यूसली टू फॉर्म और मल्टी सेलर बॉडी, ठीक है। तो हमारे बॉडी की जो शुरुआत है वह एक सिंगल सेल से होती है जिसे जाइगोट कहते हैं। यह डिवाइड होती रहती है लगातार और एक मल्टी सेलर बॉडी तैयार होता है। तो ऑल द सेल ऑफ आवर बॉडी कम्स फ्रॉम ए सिंगल सेल्स, ठीक है। सभी सेल्स जो हैं हमारे बॉडी के वे सिंगल सेल से आते हैं, ठीक है। द जाइगोट, उसे क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है सिंगल सेल को, विच डिवाइड कंटिन्यूसली टू फॉर्म और मल्टी सेलर बॉडी, और वह जाइगोट लगातार डिवाइड होता है और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनाता है, मल्टी सेलर बॉडी बनाता है। द सेल्स आर नॉट ओनली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ टू, ठीक है। तो सेल्स जो है वो हमारे बॉडी का केवल बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, ठीक है। केवल सेल से हमारी बॉडी ही तैयार नहीं होती है, बल्कि सेल्स जो हैं हमारे लाइफ के लिए एक फंक्शनल यूनिट की तरह कार्य करते हैं। इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में कोएग्जिस्ट, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं कोएग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप्स के सेल्स उसमें पाए जाते हैं। इन फैक्ट द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट सेल, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्टिविटी होता है वह सभी सेल्स के कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। सभी सेल्स जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करते हैं, सभी सेल्स के एक्टिविटी को ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है वही जो है ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी होता है। इन फैक्ट द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल्स हैं उनका जो सम होता है, सम टोटल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी का सम्स जो हैं वे ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जस्ट एज प्लांट एंड एनिमल आर एलाइव सो टू सेल्स, ठीक है। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हों वे सेल्स के रूप में जिंदा रहते हैं। लाइफ इज़ द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स, सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट टू एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइफ जो है वह सेल्स के रूप में लाइफ की बेसिक प्रॉपर्टी होती है और उस स्मॉलेस्ट यूनिट में सारे प्रॉपर्टीज होती है। द सेल कैन बी रिमूव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बॉडी एंड कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो सेल को प्लांट या एनिमल बॉडी से अलग करके लैब में उसको कल्चर किया जा सकता है। द फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल वाज बिगन बाय जॉर्ज ग्रे ऑफ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन 1951, ठीक है। तो पहली बार जो है लैब में ह्यूमन बॉडी के सेल्स को कल्चर किया गया था जॉर्ज ग्रे के द्वारा, ठीक है। द फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल वाज बिगन बाय जॉर्ज ग्रे। द सेल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड नेम्ड हिला सेल आफ्टर द डोनर हेनरिएटा लैक्स, ठीक है। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के सेल्स होते हैं उन्हें हिला सेल्स कहा जाता है। द सेल्स वेयर ऑब्टेन फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर से जो सेल्स मिलता है उसे हिला कहा जाता है।
हिला सेल्स कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर द डोनर हेनरिएटा लैक्स का हिला सेल्स जो है डोनर के HE और LA लिया गया है। तो मैग्नेट ट्यूमर्स के जो सेल्स होते हैं उन्हें हिला सेल्स कहा गया, ठीक है स्टूडेंट्स।